लखनऊ से बड़ी खबर है। आज अमृत रेलवे स्टेशनों की सौगात। जी हां, पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। देश में 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन होगा और यूपी के 19 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन होना है। आपको बता दें कि सभी रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्यक्रम है। 2 साल से भी कम समय में ये स्टेशन तैयार हुए हैं। मौके पर स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। कला और संस्कृति की झलक इन स्टेशनों पर अब आपको देखने को मिल सकती है। तो आज अमृत रेलवे स्टेशनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। देश में 103 रेलवे स्टेशन है जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि यूपी में 19 ऐसे स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। 19 अमृत रेलवे स्टेशनों की सौगात आज पीएम मोदी की ओर से प्रदेशवासियों को दी जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें मुरादाबाद रेल मंडल का बिजनौर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। डीआरएम राजकुमार सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल के जरिए गोंडा के स्वामी नारायण छपिया रेलवे स्टेशन समेत देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत योजना के तहत स्वामी नारायण छपिया स्टेशन को 12.13 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान घनश्याम के जन्मस्थली स्वामी नारायण छपिया मंदिर मौजूद है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। स्टेशन के पुनर्विकास में कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई है। हृदय से क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हमारे स्वामीनारायण छपिया स्टेशन का चयन किया और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी, स्टेशन और स्टेशन परिसर जर्जर और खस्ताहाल अवस्था में था, उसको एक बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की गई हैं। बाकी जिलों के साथ बलरामपुर को भी पीएम मोदी का तोहफा मिलने वाला है, जिसे लेकर रेलवे विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पंडाल लगाया गया है, जहां पर विशेष तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे, जिसमें बलरामपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। मैं इस वक्त बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर आज इसका वर्चुअली उद्घाटन होना। यह बलरामपुर का वही रेलवे स्टेशन है जो 10.78 करोड़ रुपए से लागत से विस्तृत किया गया है। इसमें यात्रियों को तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से पूरे रेलवे स्टेशन का जो है कायाकल्प किया गया है। जगह जगह पर पेंटिंग्स बनाई गई है और विस्तृत इसका निर्माण किया गया है, लाइटें लगाई गई है। इसके साथ ही मैं अपने पीछे चाहूंगा सहयोगी दिखाएं, यहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगाने के लिए तमाम प्रकार के बाउंड्री किए गए हैं, घेरे बनाए गए हैं। इसके साथ ही ये दूसरी तरफ अगर हम बताएं तो दूसरी तरफ भी तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो विस्तृत की जा रही है। ये बलरामपुर का वही रेलवे स्टेशन है जो पहले काफी सुविधाओं से लैस नहीं था, लेकिन अब यह काफी सुविधाओं से लैस किया गया है। यह 4700 वर्ग मीटर में मौजूद है, जिसको विस्तृत रूप से विस्तृत किया गया है और साथ ही तमाम प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं जो यात्रियों को फायदेमंद। वहीं इसकी तैयारियों, अगर उद्घाटन की बात करें तो इसकी तैयारियों को लेकर यह एक तरफ, दूसरी तरफ ये पंडाल बनाया गया है, जहां पर तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाना है। बलरामपुर के साथ कई जिले ऐसे शामिल है जहां पर उद्घाटन किया जाएगा, तो इसके साथ ही ये तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो लोगों को दी जाएंगी। यही ये पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पंडाल लगाए गए हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवर्धन रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण के तहत पुनर्विकसित किया गया है। आगरा मंडल रेलवे के डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि स्टेशन का पुनर्विकास 16.34 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई है। नए स्टेशन में 3800 वर्ग मीटर का पार्किंग क्षेत्र विकसित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है और स्टेशन के पुनर्विकास में ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। इन 5 स्टेशन पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं।
पहला स्टेशन इसमें है ईदगाह आगरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस पे सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का डेवलपमेंट, न्यू स्टेशन बिल्डिंग का एक्सटेंशन, कोच इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड, वीआईपी लॉन्च, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, इस तरह के काफी कार्य किए गए हैं। भारत सरकार की अमृत योजना के तहत कायाकल्प हुए सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे। इसके मद्देनजर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इन तैयारियों का स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल ने जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी श्री के आशीर्वाद के बाद सिद्धार्थनगर जिले का ये स्टेशन आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली स्टेशन का उद्घाटन किया जाना है, जो कार्य अमृत योजना के तहत हुआ है। इस निर्माण कार्य के तहत सर हमारे स्टेशनों पे प्लेटफॉर्म संख्या 1 और प्लेटफॉर्म संख्या 2 दोनों पे लिफ्ट लगाया गया है एफओबी के पास। दूसरा प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण किया गया है, साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृत योजना के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर का इस नए स्वरूप में जो आप देख रहे हैं बाएं तरफ, उसका उद्घाटन करेंगे और ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। अमृत भारत योजना के तहत बरेली में भी 2 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें इज्जतनगर रेलवे स्टेशन और बरेली सिटी रेलवे स्टेशन शामिल है। वहीं से लेकर बरेली से हमारे सहयोगी अजय कश्यप ने ग्राउंड पर जाकर क्या कुछ तैयारियां हैं इससे जानने की कोशिश की है। देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पे। आपको बता दूं अमृत भारत योजना के तहत जो है बरेली के 2 स्टेशनों का चयन किया है, जिसमें बरेली सिटी रेलवे स्टेशन है और इज्जतनगर रेलवे स्टेशन। इसमें तमाम ऐसे कार्य हैं जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार हो, यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल हो, विकलांगों के लिए सेंटर हो और इस तरह की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनको यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए मोदी सरकार जो है एक और नया कदम उठा रही है। आपसे कुछ ही देर बाद जो है इस वक्त मैं मौजूद है इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोदी जी जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है उद्घाटन करेंगे और उसके बाद रेलवे की सुविधाओं में एक नया अध्याय और जुड़ जाएगा। अजय कश्यप, मीडिया, बरेली। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झांसी रेल मंडल के 2 स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2 स्टेशनों का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण करेंगे। ओरछा और पुखराया स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, जहां पर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आधुनिकता का अनूठा संगम दिखेगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का विकास किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी और इसी कड़ी में 22 मई को देश के प्रधानमंत्री 103 स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे, जिसमें आगरा मंडल के 15 स्टेशन भी शामिल है। इन सभी स्टेशनों में 44 करोड़ से ज्यादा की लागत से स्टेशन प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन, वेटिंग एरिया, टॉयलेट, सर्कुलेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं शामिल है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत तमाम मंत्री, सांसदों के साथ विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की सूरत और सीरत बदलने के लिए लगातार कार्यरत थे, जिसके बाद 2023 में अमृत स्टेशन योजना लेकर आए थे, जिसके तहत बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना था। इसी क्रम में कल देश के प्रधानमंत्री 22 मई यानी कि कल देश के बड़े हिस्से में रेलवे स्टेशनों का इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें आगरा के भी 15 रेलवे स्टेशन शामिल है। अगर बात करें तो 5 रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें से कल ईदगाह रेलवे स्टेशन और फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री स्टेशनों का इनॉग्रेशन करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। कुर्सियां
लगाई गई हैं, कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा सामने आपको रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, यही वो स्टेशन है जहां इनॉग्रेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम जो कारीगर हैं वो कल से ही यहाँ लगे हुए हैं ताकि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। कार्यक्रम में शामिल होने की अगर बात करें तो जो केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और आगरा में जो सांसद, विधायक और जो अन्य गणमान्य लोग हैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया है ताकि इस कार्यक्रम को भव्यता दी जा सके। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री लगातार रेलवे स्टेशनों की सूरत और सीरत बदलने की कवायदों में जुटे हुए हैं। इसी के तहत रेलवे का सर्कुलेटिंग एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, टॉयलेट्स हो या अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं इसमें शामिल की गई हैं। अगर बात लागत की करें तो आगरा में ईदगाह रेलवे स्टेशन और फतेहाबाद रेलवे स्टेशन के अलावा जो 3 अन्य रेलवे स्टेशन हैं तकरीबन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में ये बनकर तैयार हुए हैं। अब लोगों के लिए जब खोल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को अब इसकी सुविधाएं जरूर मिल पाएंगी। कपिल अग्रवाल, जी मीडिया, आगरा। 5 स्टेशनों पर जो विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तो इनका कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा। इन 5 स्टेशनों पर विकास कार्य करने में करीब 40 करोड़ की लागत आई है। इन सभी स्टेशनों पर सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग का डेवलपमेंट, बिल्डिंग का रेनोवेशन, बिल्डिंग का एक्सटेंशन, प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन, कोचिंग इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड, वीआईपी लॉन्च, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग वेटिंग एरिया इंप्रूवमेंट, इस तरह के कार्य किए गए। जिन जिन रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज लोकार्पण किया जाना है वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। बलरामपुर से पवन तिवारी हमारे साथ है और साथ ही बरेली सिटी से अजय कश्यप हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अजय आपके पास से आऊंगी। आज रेल यात्रियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है। बरेली में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, किस तरीके से कायाकल्प हुआ है रेलवे स्टेशन का? देखिए, आपको बता दूं, सही मायने में बरेली की जनता के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बरेली सिटी रेलवे स्टेशन हो और बरेली इज्जतनगर रेलवे, ये 2 स्टेशन है जिनको अमृत भारत योजना के तहत जो है इसका चयन किया गया। दर्शकों को बता दूं कि इसमें जो है प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण किया गया है, एक्सीलेटर लगाया गया है, विकलांगों के लिए सेंसर बनाए गए हैं, साथ ही ब्रेन लिपि का भी यूज किया गया है। जिस तरह से नेत्रहीन व्यक्ति अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको किस कोच में जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो उसको चेक करके ही वो समझ सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये मोदी सरकार की बड़ी सौगात है। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वन मंत्री अर्जुन कुमार यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कुछ आपसे कुछ ही देर में जो है वो चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं बरेली सिटी रेलवे स्टेशन की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो है भाजपा के सांसद छत्रपाल गंगवार जो है वो मौजूद रहेंगे। बरेली सिटी की बात की जाए या रेलवे स्टेशन इज्जतनगर की बात की जाए तो लगभग 15 करोड़ का काम है जिसका रेनोवेशन का काम किया गया है। इसमें सही मायने में कहा जा सकता है कि बरेली की जनता के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, चाहे वो प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण हो या ट्रैक हो, एक्सीलेटर हो। अगर यात्री जो है बिल्कुल कई सुविधाएं स्टेशन पर है। अजय आपके पास हम लौटेंगे, पवन के पास चलते हैं। पवन, बलरामपुर में क्या कुछ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन को किया गया है और आज प्रधानमंत्री वर्चुअली लोकार्पण करने वाली है रेलवे स्टेशन का? बिल्कुल, जैसे कि अमृत भारत स्टेशन की तरह के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का आज वर्चुअली उद्घाटन होना है जिसमें बलरामपुर भी शामिल है। वहीं बलरामपुर की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर पहले से तमाम व्यवस्थाएं जो नहीं थी उसको अब विकसित किया गया है। यहाँ पे वेटिंग हॉल को बनाया गया है, साथ ही ऐसे काउंटर्स को बनाए गए जहाँ पर लोगों को सुविधा अनुसार पूछताछ की जाए, काउंटर मिल सके, क्योंकि पहले की तमाम कमियां थी तो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसी को लेकर विकसित किया गया है। साथ ही पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जिससे कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कोई वाहन लेके आते हैं तो पार्किंग भी आसानी कर सके। साथ ही जो है तमाम प्रकार की लाइटें बनाई गई हैं, जो पूरा ये एरिया है पूरा जगमग करने की तैयारी की गई। हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारियां हैं और अब इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा। और सिद्धार्थनगर से सलमान आमिर भी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सलमान, सिद्धार्थनगर की रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाए, वहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही है? आज लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से वर्चुअली। जी बिल्कुल, सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन है। इसका लोकार्पण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र 9:30 बजे करना है। यहाँ पे इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारी पूरी होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंडाल बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत पंडाल है और पूरी तरह से व्यवस्थित वो किया गया है, लगाई गई है।
मैं बताऊं कि सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसको देखते हुए यहाँ पे जो पंडाल बना हुआ वाटर प्रूफ है। जहाँ तक अगर आप सुविधाओं की बात करें तो सिद्धार्थनगर स्टेशन से ये बहुत था, और यहाँ पर जो है वो जो या जो पैसेंजर्स के लिए बैठने की जगह किया गया है। इसके अलावा एक और दो पर जो है लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर जिले ये गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्टेशन के बाहर एक विशाल एक प्रतिमा भी लगाई गई है जो कि आकर्षण का कहा जाए तो सिद्धार्थनगर। बिल्कुल सलमान, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये सब स्टेशन है जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे वर्चुअली, और जनता को ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाने वाली है। बस कुछ देर का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इन सभी स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और जानकारी देते हैं। स्टेशन का कायाकल्प, 103 स्टेशन होंगे अपग्रेड, यूपी में 19 स्टेशन अपग्रेड होंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 1100 करोड़ खर्च होंगे। जी हाँ, 1100 करोड़ खर्च होंगे। स्थानीय संस्कृति की झलक इन स्टेशनों में आपको देखने को मिलेगी। यात्रियों को हाईटेक सुविधाएं मिलेगी, तो यात्रियों को हाईटेक सुविधाएं सभी स्टेशनों पर मिलेगी। आधुनिक टिकट काउंटर अब आपको देखने को सभी स्टेशन में मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 103 स्टेशन ये अपग्रेड होंगे जिनका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाने वाला है। तो ये कई बड़े सौगात पूरे देशवासियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश वासियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। हालांकि लंबे समय से सभी यात्री इंतजार कर रहे थे कि सभी स्टेशनों में अत्याधुनिक सुविधाएं हो और साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी स्टेशनों पर हो, लेकिन अब वो इंतजार आखिरकार सभी यात्रियों का खत्म हो चुका है। ये सभी स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जा रही है। आपको बताते चले कि 103 स्टेशन है जिनको अपग्रेड किया जा रहा है और यूपी के 19 स्टेशन है। आगरा से कपिल अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल, आगरा के भी कई ऐसे स्टेशन हैं जिनका आज प्रधानमंत्री वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं। आगरा एक ऐसा हब है जहां बड़ी संख्या में विदेशों से पर्यटक आते हैं। मैं आपको बताऊं कि आगरा पर्यटन नगरी कहा जाता है। आगरा मंडल की अगर बात करें तो 15 रेलवे स्टेशनों को जो है वो चिन्हित किया गया था, जिसमें से 5 बनकर तैयार हैं, जिनका देश के प्रधानमंत्री आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी आगरा के ईदगाह जंक्शन पर है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली जो है इन स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने मंच बनाया गया है। तमाम जो तैयारियां हैं वो अभी भी चल रही हैं। थोड़ी ही देर में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल और जो तमाम वीआईपी गेस्ट हैं वो सब यहाँ आने वाले हैं। तमाम जो रेलवे से जुड़े अधिकारी हैं वो यहाँ आ चुके हैं। जी चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।